नकारात्मक व्यक्ति को भी परिवर्तित करने में नारियों की अहम भूमिका है। आज चिंता का विषय है, ये वृद्ध जवान बिगड़ गए हैं, थोड़ी चिंता है, लेकिन राष्ट्र का भविष्य हमारी माताओं की गोदी में है। अगर माताएं अच्छे संस्कार दे, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा बदालसा वाक्य मिमाच पुत्रम। बदालसा ने अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार दिया, तो नारी अगर अपने शिशुओं को अच्छे संस्कार दे, नेट और मोबाइल की संस्कृति से थोड़ा दूर रखे, तो निश्चित है संस्कारित बेटियां समाज के लिए आज विज्ञान के क्षेत्र में भी नारियां बालिकाओं ने अहम भूमिका अदा किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में, और यहाँ तक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर भारत की नारियों ने किया है। भारतीय संस्कृति में 7 गुना ऊंचा स्थान नारी का था, आज भी है और यावत चंद्र दिवाकर रहेगा। नालायक से नालायक बेटी हो, माँ बाप उसका पाद पूजन करते हैं और समय पर उसका कन्यादान करते हैं। लायक से लायक बेटा हो, उसका कोई पाद पूजन माँ बाप नहीं करता। भारतीय संस्कृति में 7 गुना ऊंचा स्थान माताओं का था, है और भविष्य में रहेगा। लेकिन ये चलचित्र की कुछ नायिकाओं ने अपनी मर्यादा गरिमा का हनन कर एक जो वस्त्रहीनता की संस्कृति चलचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये अमर्यादित है, अशास्त्रीय है, अभारतीय है। भारत की संस्कृति में नारियां अपनी मर्यादा का संरक्षण और पालन करती थी। ऐसी ऐसी नारियां हैं डिबेटों में ऐसे ऐसे विभत्स शब्दों का उपयोग करती हैं जो नारी के नाम पर एक तरह से धब्बा और कलंक है। नारी का जीवन चरित्र यहाँ तक था, ब्यालग्राही यथा ब्यालम ब्यालात उद्धरते बिलम। जैसे सपेरा सांप बिल में घुस जाए तो मंत्रों के प्रभाव से सांप को खींच लेती थी, वैसे भारतीय नारी अपने चरित्र के बल पर किसी भी लोक में हो। यहाँ तक भारत की नारी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बेटा बनाया था। ये भी भारतीय नारियां यमराज के हाथों से मतलब मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया था। और देवासुर संग्राम में जब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम अग्नि नवग्रह आदि का पराभव हो जाता है, तो सब लोगों ने सामूहिक के तौर पर उनके शरीर का जो तेज पुंज संगठित हुआ वो शक्ति तत्व के रूप में हुआ, और वही शक्ति जगत जननी ब्रह्मा भगवती ने उन असुरों को महिषासुर जैसे समाजद्रोही मानवता के शत्रुओं का सफाया कर शांति की स्थापना में नारी की अहम भूमिका थी। और वो नारी तत्व हमारे यहाँ शक्ति तत्व के रूप में था। अगर किसी को कह दिया जाए कि आप शक्तिहीन, आपके पिता प्रापिता, तो कोई व्यक्ति अपने को शक्तिहीन कहलाना मंजूर नहीं करता, आपके 3 पुष्ट तक चला जाएगा। और वही शक्ति आपके शरीर में साइंस की दृष्टि से भी उसको शरीर में अभिव्यक्ति है, और जिसकी हम उपासना प्रातः काल उदुत्यंजात वेदसम देवम बहंत केतवा दशे विश्वाय सूर्यम। भगवान सूर्य को हम शक्ति तत्व के रूप में, और प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक हर परिवारों में शक्ति तत्व की उपासना होती थी। शक्ति का अर्चन बंधन पूजन करते थे, जिससे हम शक्तिशाली होते थे। और ऐसी विषम परिस्थिति में आपकी संस्कृति सनातन संस्कृति थी, आज भी और भविष्य में अक्षुण्ण रहे। तो आप सबको मिलजुल कर और यहाँ संत सम्मेलन के माध्यम से जहाँ ज्ञानामृत, वचनामृत और चरणामृत मतलब आचरण का अमृत, जैसे कुंभ में जाते हैं मेला लगता है, ज्ञानामृत ज्ञान की चर्चाएं हो, वचनामृत ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। ऐसी वाणी मत बोलिए कि जमकर झगड़ा होए। मतलब ज्ञानामृत, वचनामृत और चरणामृत के रूप में जो ये नदी बहती थी, जिसके तट पर ये मेला लगता था,
उसका जल अमृत के रूप में था, आज भी है। 2-4 फुट खोदो और जो जिस क्षेत्र से आया है वैसा जल आपको यहाँ मिल जाता है। अनेक लड़ाइयों को लड़ने के बाद मल्लीनाथ जी की संस्कृति मर्यादा 700 साल से जीवित है। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आपके मेला को तोतर शक्ति दे, समर्थ दे और अपने पूर्व खोया हुआ वैभव को प्राप्त करे और संत सम्मेलन प्रतिवर्ष यहाँ आहूत हो। देश भर से संत समाज यहाँ आए और 3 दिन 5 दिन का यज्ञ भी हो, जिससे हम विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ सकें और महाराज रावल मल्लीनाथ का सपना, महारानी का सपना साकार हो सके, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, संत समाज की, भक्त समाज की, रावल मल्लीनाथ की, महारानी की। हर 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 महादेव, हर हर। भगवान हमारे नारायण गिरी जी महाराज को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रहे।